हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अमरोही। आज हम लोग द नेट जीरो गोल के बारे में डिस्कस करेंगे कि द नेट जीरो गोल क्या होता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेगेटिव एमिशन के बारे में, ठीक है, कि नेगेटिव एमिशन क्या होता है। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिया का इसमें ऑब्जेक्शन क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं टारगेट। इसका जो टारगेट है 2050 तक एक टारगेट रखा गया है, ठीक है। रिसेंटली एक मीटिंग हुई है, इसमें वर्चुअल मीटिंग हुई है, उसमें एक टारगेट रखा गया है। इंडिया के जो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं उनको भी इसमें इनवाइट किया गया था, ठीक है। लेकिन इंडिया का इसमें ऑब्जेक्शन है। क्या क्या ऑब्जेक्शन है उसके बारे में हम लोग डिटेल से नीचे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो कुछ कंट्री है, सेवरल कंट्रीज इनएक्टेड लॉज प्रोमिसिंग टू अचीव अ नेट जीरो एमिशन, ठीक है। बहुत सारे कंट्री ने, ठीक है, प्रॉमिस किया है कि हम लोग इस जो टारगेट है इस टारगेट को पूरा करेंगे। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, जैसे यूके हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है। लेकिन चाइना ने कहा है कि हम जो है इस टारगेट को 2060 तक पूरा कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर द नेट जीरो गोल क्या होता है। नेट जीरो गोल को कार्बन न्यूट्रलिटी भी कहा जाता है, ठीक है। द नेट जीरो गोल कार्बन न्यूट्रलिटी डज नॉट मीन दैट कंट्री वुड ब्रिंग डाउन एमिशन टू जीरो। मतलब नेट जीरो गोल का मतलब ये नहीं है कि कोई कंट्री जो कार्बन इमिशन है उसको जीरो कर दे, बल्कि इसका मतलब है रादर नेट जीरो इज अ स्टेट इन विच कंट्रीज emissions आर compensated by absorptions and removal of greenhouse gases from the atmosphere। मतलब कि ग्रीन हाउस गैस जितना कोई कंट्री इमिशन करता है, उत्सर्जित करता है, उसको कंपनसेट करना होगा, उसको क्षतिपूर्ति करना होगा। मतलब अगर आप 10% ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन कर रहे हैं तो आपको 10% आपको जो है इसको रिमूव करना होगा इन्वायरमेंट से, ठीक है, यानी इक्वल यानी कंपनसेट करना होगा आपको, ठीक है। तो कैसे आप ग्रीन हाउस गैस को इन्वायरमेंट से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, तो बाय फॉरेस्ट टेक्नोलॉजी सच एज कार्बन एंड स्टोरेज, ठीक है। कौन कौन से ग्रीन हाउस, जो मेन ग्रीन हाउस गैसेज है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ठीक है। इस सब को आपको क्या करना होगा, इन्वायरमेंट में जितना आप इमिशन करेंगे, उत्सर्जित करेंगे, उतना आपको क्या करना होगा, एब्जॉर्ब करना होगा, रिमूव करना होगा फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि नेगेटिव एमिशन क्या होता है। इफ एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल एक्सीड द एक्चुअल एमिशन, मतलब आप जितना एमिशन कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल आपका जो एमिशन है, वास्तविक जो एमिशन है, उससे अगर आप ज़्यादा क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रिमूव कर देते हैं एटमॉस्फेयर से, तो वैसी कंट्री को क्या कहा जाता है, नेगेटिव एमिशन कंट्री कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसा एग्जाम्पल अभी दुनिया में सिर्फ एक ही कंट्री है, वो आपका क्या है, भूटान है, ठीक है। भूटान एक ऐसी कंट्री है कि जितना कार्बन इमिशन करता है ग्रीन हाउस गैसेस को, उतना वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसीलिए इसे नेगेटिव इमिशन कंट्री कहा जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस जो उत्पादित करता है यानी इमिशन करता है, वो करता है यूएसए, उसके बाद चाइना, और हमारा जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया थर्ड बिगेस्ट इमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, यानी दुनिया में हमारा कंट्री थर्ड पोजीशन पर है, ठीक है। लेकिन इंडिया इस टारगेट को पूरा करने के लिए अभी राजी नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है और जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पे थोड़ी टेक्नोलॉजी कम है, ठीक है। तो इंडिया ने अभी ऑब्जेक्शन डाला है कि हम इस टारगेट को अभी पूरा नहीं कर सकते हैं। इंडियंस ऑब्जेक्शंस फास्टर एमिशन, इंडिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से एमिशन हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, लेकिन लो फॉरेस्टेशन, हमारा जो फॉरेस्टेशन है, प्लांटेशन है, वो बहुत
बहुत धीमी गति से चल रही है, ठीक है, और रिफॉरेस्टेशन भी बहुत लो हो रहा है। इस वजह से जो है इंडिया कह रहा है कि हम इस टारगेट को अभी पूरा नहीं कर पाएंगे। Hope you enjoyed this video. For the latest video, like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to stay updated. Thanks for watching.